दिक्कत कहां रही देखिए, है? कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो हम नहीं मानते हैं। उनको तो एक ही बात है कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच भी हो तो उसमें भी कोई सिटिंग जज, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, इस तरीके की बात है। लेकिन आज की जो तस्वीर है, आज बहुत सारे सवालों के जवाब आए हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि ये बात आई है कि इसमें साजिश है, इसमें षड्यंत्र है, और ये सरकार को बदनाम करने का एक तरीके से अभियान है। क्योंकि एक बात और मुख्यमंत्री जी ने की कि इससे पहले भी इस तरीके के ऑडियो वायरल किए गए थे जब पेपर लीक कांड हुआ था, और उसी तरीके की ये चीजें होती हैं, प्रेस कहीं बाहर होती है। बहुत सारे आरोप आज उन्होंने लगाए भी हैं, और बहुत सारे आरोपों का आज उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन कांग्रेस के सवाल जस के तस हैं। जी जोशी जी। संजय जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, आपके चैनल ने पूरा लाइव दिखाया, मैं भी सुन रहा था क्योंकि डिबेट में बैठना था तो सुन रहा था मैं। जी। बड़ी तफसील से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बात का जवाब दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विकसित भारत जी राम जी के ऊपर थी जी। लेकिन अच्छा हुआ, मैं तो धन्यवाद करूंगा पत्रकारों का, उन्होंने वो सवाल पूछ लिया और बहुत स्पष्ट रूप से सारी पिक्चर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर की है। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा मुख्यमंत्री जी ने कि अगर जांच की, कोई और जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको माता पिता से बात करूंगा, और जैसी उनकी भावना होगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आप सबके सामने कहा, सारे पत्रकारों के सामने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मेरा सवाल होना चाहिए था वो आप ही का सवाल हो गया कि कांग्रेस को सीबीआई पर आज इतना भरोसा कहां से आ गया। जब हरीश रावत जी को नोटिस जाता है तो कांग्रेस कहती है कि सीबीआई तो सरकार का तोता है, सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। हरक सिंह जी को अगर नोटिस जाता है तब ये यही बात कहते हैं कि ये तो हम सीबीआई सरकार की स्पोक्स पर्सन है, सरकार की तरफदारी से बात करती है। या अन्य मामलों में सोनिया जी और अगर राहुल जी को नोटिस जाता है तो ये कहते हैं कि सरकार सीबीआई के माध्यम से हमारा उत्पीड़न कर रही है, हमको ये कर। पहले तो इनका ही ये खुद ही दिग्भ्रमित है, खुद ही भ्रमित है। इनका ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि सीबीआई की जांच, ये इनका भरोसा है कि नहीं है। जब इनके ऊपर आती है तब भरोसा नहीं होता। आज ये कहते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अब ये कह देते हैं जब मुख्यमंत्री लाइव आ गए, सामने आके मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ, आप बताइए ना क्या होना चाहिए। आप वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो आप ही लोगों का सम्मानित पत्रकार बंधुओं से कहा कि बताइए ना, आप ही बता दीजिए मुझे, मैं तो आप ही से सवाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। एक बात, जब माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि एसआईटी की जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, इसलिए अभी सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर है, सबके सामने है। उसके रिट संख्या भी आप कहेंगे तो मैं बताने को तैयार हूँ, सारा कुछ है। जब हाई कोर्ट में रिट संख्या 1974 है और सुप्रीम कोर्ट में रिट संख्या 2022 है, क्लियर बात उसमें आगे है। और एक जजमेंट की पैरा जो अभी मेरे छोटे भाई कह रहे थे अमरीश जी, उसमें निश्चित रूप से मुकदमे की वो समरी बनती है। नहीं, ये आप भ्रमित करेंगे ना भाई साहब, देखिए भ्रमित करेंगे, अगर आप भ्रमित सुन लो, करेंगे आप मैंने इस आपको नाम से। मैं ये तफसील कह से रहा हूँ सुना, थोड़ा सा मैंने बता डिस्टर्ब नहीं दीजिए किया कि ये आपको। रेट, अमरिंदर भाई आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। कब आप बोल लेना, आपने अमरिंदर भाई आपसे भी जवाब लूंगा। जोशी जी को मैं बोलकर कभी भी हो, आपसे ही जवाब लूंगा। अमरीन भाई आप जानते हैं मैं टोका टोकी न करता हूँ, न मैं टोका टोकी पसंद करता हूँ। बोलिए जोशी जी। हाँ, आप नहीं सर, आप अपने मैं सिर्फ अपनी इतना अपनी जानना बात चाह में रहा था जो कि पैरा रिट का इन्होंने अगर अभी आप कोट किया रिट है, की तिथि बता देंगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। मेरे पास भी जजमेंट है, वो समरी बनती है मुकदमे की। फैसला जज साहब सबसे लास्ट में अंतिम पैरा जो आप होता है वो रिट फैसले का होता सुप्रीम है। कोर्ट की रिट की डेट फैसले बता में, दीजिए बस। अरे सुन लीजिए जरा, तो पूरी बात तो सुन लो पहले। आप तो विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, यार क्या ऐसी डिबेट कर रहे हो कि जिसमें आप भी न बोलो मैं भी सर, न बोलूं, क्या यहाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिट की डेट बता देंगे तो जोशी जी बोलिए। फिर हाँ, स्पष्ट हो मिश्र जाएगी जी, चीजें ये ना। आपका सवाल है, वो भी ले ले रहा हूँ, आप ही का सवाल ले आदरणीय रहा हूँ जोशी जी। आदरणीय उनका आदरणीय संजय जी जैसे बड़े स्तंभ पत्रकार डिबेट करा रहे हैं, और बहुत अच्छी डिबेट होती है संजय जी की जब भी जी होती जी है। जोशी जी बोलिए। उसके हाँ,
उसका कुछ अर्थ निकलता है। सुन लीजिए पूरी बात को। और यहां तक स्थिति पहुंच गई, अंकिता वाले मामले में कहीं सरकार ने कोई कोताही नहीं की, उनके माँ बाप ने जैसा कहा वैसा किया और उनको सजा भी होगी। अभी मामला अभी हाईकोर्ट में चलेगा, हाईकोर्ट में मामला चलेगा, वहां से आपने जैसा कहा कि उससे भी कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं कर रही है। अब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां उसमें सेकना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। कभी सीबीआई इनके लिए बहुत ईमानदार बन जाती है, कभी सीबीआई सबसे भ्रष्ट और सरकार का तोता बन जाती है, सरकार के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बन जाती है, कभी ये कुछ कहते हैं। पहले ये तय कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं निश्चित रूप से अंकिता भंडारी के माता और माँ बाप से बात करने के बाद मैं इसमें कोई निर्णय लूंगा। ये बात कही है। हमें उम्मीद भी है कि जिस तरीके से अन्य मामलों में निर्णय लिया गया है, पेपर लीक के मामले में तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने खुद ही कहा, और उसमें माननीय अध्यक्ष जी, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जी का ऑडियो भी है। वहां भाषण देते कहा कि हम सीबीआई में भरोसा नहीं करते, ये जांच लिपापोती करेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, तमाम चीजें कही है। वो वीडियो आपके पास भी होगा, वो सबके पास है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार की उपस्थिति में कह रहा हूं ये बात, और बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आप देखेगा कि उसके सकारात्मक परिणाम आपको 2-3 दिन में दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अगर जो आज की स्थिति बनी है, इन्होंने जो जहां से ये मामला उठा है, एक ऑडियो वीडियो जो भी वायरल हुए हैं और सब कुछ हुआ है, अगर वो लोग ईमानदार हैं, अगर वो लोग अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहते हैं और उत्तराखंड के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आज 6-7 दिन से गायब क्यों भाग रहे हैं? अगर आप पे तथ्य है, आपने अगर अपनी बात सही कही है, अगर आप प्रदेश में साजिश के तहत इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहते हैं, प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं वो लोग पुलिस के सामने आके कह रहे हैं कि ये प्रूफ है साहब और ये लीजिए, हम आ रहे हैं, हम ये बोलने को तैयार हैं, हम ये कह रहे हैं। कह देना, हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। क्यों भाग रहे हैं? क्यों पुलिस उनकी तलाश करी? जगह जगह उनको नोटिस दिया जा रहा है, जगह जगह उनके लिए दबिश दिया जा रही है। पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस से इनसे सहयोग मांगा जा रहा है। ये कहाँ है? कुछ लोग कह रहे हैं नेपाल चले गए, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस केस की, वहां भी कहा जा रहा। अगर है किसी पे सबूत है, उस समय भी जब मुकदमा चल रहा था, तब माननीय न्यायालय में जब बात चल रही थी, तब भी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जांच अधिकारियों की तरफ से सबने अपील की, राजनीतिक दलों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठनों से, सबसे अपील की कि आप पे कोई प्रूफ इस मामले में है, आप लाइए, हम निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। वो बात हम आज भी कह रहे हैं। अब अगर जरूरत है, मैं दूसरी बात अब कह दूं, अगर हमारे मित्र इतने ही बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अमरेन भाई तो वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, मैं अगर सारे लोग गंभीर है, एक उसी रीट में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, अब कहते हैं ना साहब, ये चीजें हमारे, ये फैक्ट एंड फिगर हमारे सामने आई, ये तथ्य सामने आए हैं, आप मेहरबानी करके सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो निर्णय कोर्ट का, उसका स्वागत करेगी सरकार, भी करेगी, पार्टी भी करेगी। मतलब आपकी सलाह यह है कि अब इनको कोर्ट जाना चाहिए, उसी को लेकर इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि सीएम और सरकार का स्टैंड जो है वो क्लियर हो चुका है।